शापित बर्गर। हैदराबाद के एक व्यस्त शहर में एक फास्ट फूड रेस्टोरेंट था जिसे मिडनाइट बाइट्स कहा जाता था। अपने स्वादिष्ट बर्गर और फ्राइज के लिए प्रसिद्ध यह जगह हमेशा भीड़ से भरी रहती थी, लेकिन लोग यह नहीं जानते थे कि उनके मशहूर मिडनाइट स्पेशल बर्गर के पीछे एक खौफनाक कहानी छिपी हुई थी। एक ऐसी कहानी जिसे कर्मचारी आपस में फुसफुसाते थे, लेकिन ग्राहकों को कभी नहीं बताते थे। कहा जाता है कि कई साल पहले रेस्टोरेंट के पहले शेफ अर्जुन एक तूफानी रात में रहस्यमय तरीके से गायब हो गए थे। वह उस रात देर तक काम कर रहे थे, परफेक्ट बर्गर की एक गुप्त रेसिपी तैयार कर रहे थे। अगली सुबह उनका एप्रन और टोपी किचन के फर्श पर पड़ी मिली, लेकिन अर्जुन का कोई पता नहीं चला। इसके बाद रेस्टोरेंट में अजीब घटनाएं होने लगीं। इसके बावजूद मिडनाइट बाइट्स की लोकप्रियता बढ़ती गई। एक शाम अनन्या नाम की एक फूड ब्लॉगर ने उस कुख्यात मिडनाइट स्पेशल बर्गर को आजमाने का फैसला किया। उसने उस कहानी के बारे में सुना था, लेकिन इसे सिर्फ मार्केटिंग का हिस्सा मानकर नजरअंदाज कर दिया। यह तो बस एक बर्गर है, उसने खुद से कहा, और ठीक रात के 12 बजे रेस्टोरेंट में कदम रखा। जगह असामान्य रूप से खाली थी। केवल कुछ झपकती हुई रोशनी काउंटर को रोशन कर रही थी। हवा में स्वादिष्ट खुशबू थी, लेकिन माहौल अजीब तरह से भारी लग रहा था। मैनेजर, जो पीला और घबराया हुआ दिख रहा था, ने अनन्या से पूछा, क्या आप वाकई इसे ऑर्डर करना चाहती हैं? यह नियमित मेनू पर नहीं है। यही तो मुझे चाहिए, अनन्या ने हंसते हुए कहा, अपने चैनल के लिए खास कंटेंट बनाने को उत्सुक। अनिच्छा से मैनेजर ने उसका ऑर्डर लिया और किचन में गायब हो गया। कुछ मिनटों बाद वो एक ट्रे लेकर लौटा। ट्रे पर एक चमचमाटा, पूरी तरह से तैयार बर्गर रखा था। बर्गर की बन सुनहरी थी, पैटी रसीली और खुशबू मोहक। अनन्या का मुंह पानी से भर गया और उसने पहला कौर लिया। जैसे ही उसने निगला, एक ठंडी सिहरन उसकी रीढ़ में दौड़ गई। रेस्टोरेंट की लाइट्स झपकने लगीं और फिर बुझ गईं। हवा और ठंडी हो गई और उसे धीमी धीमी फुसफुसाहटें सुनाई देने लगीं। यहां से चले जाओ, अनन्या ठिठक गई। कौन है वहां? उसने डरते हुए पूछा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। अचानक रेस्टोरेंट के कांच के दरवाजे में उसे अपनी परछाई दिखी। वह अकेली नहीं थी। उसके पीछे एक छायादार आकृति खड़ी थी, जिसने शेफ की टोपी पहन रखी थी, और उसकी खोखली आंखें अनन्या पर जमी हुई थीं। डरी हुई अनन्या ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फुसफुसाहटें और तेज हो गईं। अब यह हंसी और सिसकियों का मिश्रण लग रही थी। मेरी रेसिपी पूरी करने में मदद करो। घबराई हुई अनन्या ने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा हिल भी नहीं रहा था। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने काउंटर की तरफ देखा, जहां बर्गर अब विकृत दिखने लगा था। काला तरल रिस रहा था और पैटी किसी जिंदा चीज की तरह धड़क रही थी। इसे खत्म करो, आवाज ने अब जोर से कहा, रेस्टोरेंट के खाली माहौल में गूंजते हुए। कांपती हुई अनन्या ने डर के मारे एक और कौर लिया, ये सोचते हुए कि शायद इससे सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन हर कौर के साथ फुसफुसाहटें और तेज होती गईं और वह छायादार आकृति करीब आती गई, अपने हाथ उसकी ओर बढ़ाते हुए। आखिरकार अनन्या चीख पड़ी और बर्गर को गिरा दिया। कमरा अचानक शांत हो गया और रोशनी फिर से जल उठी। उसने खुद को अकेला पाया। रेस्टोरेंट अब सामान्य लग रहा था, लेकिन जब उसने कांच में अपनी परछाई देखी तो उसका चेहरा उसका नहीं था। वह छायादार शेफ का चेहरा था, जिसकी डरावनी मुस्कान अब अनन्या की शक्ल पर थी। अगले दिन रेस्टोरेंट हमेशा की तरह खुला। अनन्या का कोई पता नहीं चला, लेकिन मेनू में एक नया आइटम जोड़ा गया, अनन्या स्पेशल बर्गर। कहानी से सीख, हर लालच की कीमत होती है। कुछ चीजें खाने से पहले सोच लेना चाहिए, क्योंकि हो सकता है वे तुम्हें ही खा जाएं।